जय श्री राम। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। आइए मानस के इस 12वें चरण में आज हम आरंभ कर रहे हैं तुलसीदास की उन सोचों के साथ जिसमें उन्होंने अपने आप को अत्यंत दीनहीन बनाकर पेश किया और यह कहा कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम तो निपट ही मूर्ख, गंवार, घमंडी, धर्मध्वजी, धींगा धींगी करने वाले हैं। हमारी क्या क्षमता है जो हम श्री राम की कथा का बखान कर सकें, उस विशाल चरित्र को आपके सामने ला सकें। लेकिन प्रयास किया है आप सबके श्री चरणों में। तो इसी तरह की सोच के साथ 12वें चरण में तुलसीदास के इन वचनों के साथ आरंभ करते हैं ये पहली चौपाई। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कहते हैं जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जे जन्मे कलिकाल कराले। करतब बायस, जिनकी करनी, बायस कहते हैं कौओं को, कौवे को बायस कहते हैं। तो करतब बायस बेस मराला, जिनकी करनी तो कौवे के समान है, अर्थात करनी कौवे के समान और व्यवहार दिखावा हंस जैसा। मराला भेष मराला, करतब करणी वायस जैसा और वेश मराला जैसा। कर्म कौवे जैसा और दिखावा हंस जैसा चमकीला शरीर। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, हमेशा कुपंथ पर चलने वाले, कुपथ पर चलने वाले, गलत मार्ग पर चलने वाले। वेद मग छाड़े, वेदों के मार्ग को छोड़कर कुपथ पर चलने वाले। कपट कलेवर कलिमल भाड़े, जो कपट की मूर्ति हैं, है ना, हमेशा कपटी हैं और कलयुग के पापों के भाण हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। वंचक भगत कहाई राम के, जो राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। कहलाते तो राम जी के भक्त हैं, अर्थात राम के नाम पर लोगों को ठगते हैं। किंकर कंचन कोह काम के, ये किंकर हैं जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं। तिन्हमह प्रथम रेख जग मोड़ी, ऐसे कपटी, छली, बेईमान, दोमुहे चरित्र वाले में अगर गिनती करें, देखें तो सबसे पहला नाम मेरा ही है। तिन्हमह प्रथम रेख जग मोड़ी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोड़ी। जो धींगा मस्ती करने वाले लोग हैं संसार में और धर्म की झूठी ध्वजा उठाकर, ये वास्तविक धर्मी नहीं है, धर्म की झूठी ध्वजा उठाकर लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना धर्म का व्यापार चलाने वाले लोग हैं। ये कपटी धंधों में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो धर्म की झूठी ध्वजा उठाकर शहरों में, पार्कों में, गलियों में, चौराहों में, गाँवों में, गलियों में घूमते रहते हैं। ये झूठे धर्म ध्वजी जो हैं, ये हमेशा पापी हैं, रहते हैं। अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह की ध्वजाओं को उठाकर इधर उधर लोगों को भरमाते रहते हैं।
ऐसे धींगा मस्ती करने वाले लोगों में भी सबसे पहले गिनती किसकी है? मेरी है। यह कहते हैं तुलसीदास। अपने आप को इतना नीच, इतना छोटा बताकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। कौन करेगा? आज तो सब कोई अपने आप को बड़ा ही मानते हैं। कौन अपने आप को छोटा मानता है? ऐसे में इस महान कवि का यह सोचना, महान कवि को, इस महान कवि को जितना नमन किया जाए उतना कम है, जिसने अपने आप को इस तरह से नीचा दिखाकर, नीचा बताकर श्री राम की जो ध्वजा लहराई, वह अनंत काल तक चलने वाला यह मानस। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। अब ऐसे मैं अपने अवगुणों की व्याख्या करने लगूं, जो अपने अवगुण सब कहूँ, अपने सारे अवगुण अगर मैं आपको कहने लगूं तो बाढ़ई कथा पार नहीं लहई, तो इसका पार नहीं पाएंगे। कहते कहते शायद हमारा जीवन ही बीत जाएगा। मैं इतना बड़ा पापी हूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, इसीलिए मैंने इसको थोड़े में बखान किया है, थोड़े में बखान कर रहा हूँ। थोड़े महु जानहि सयाने, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो हमारी इस व्याख्या को थोड़े में ही समझ जाएंगे कि मैं कितना कपटी हूँ, मैं कितना छली हूँ, मैं कितना कुपंथी वेद हूँ। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। ऐतहु पर करि हरि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। समुझ विविध विधि विनती मोरी, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर, समझें आप, को न कथा सुनि देहि खोरी, कोई भी इस कथा को सुनकर दोष ना दें। हे कथा सुनने वाले, हे मानस को सुनने वाले, मेरी इतनी विनती है कि कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, क्योंकि मैं तो हूँ ही नीच। ऐतहु पर करि है जे असंका। अब कहते हैं तुलसीदास कि मेरे इतना कहने के पर भी, इतना कहने के बावजूद, इतने कहने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य, अगर कोई विचारक, अगर कोई श्रोता शंका करता है, करहि जे असंका, शंका करता है, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका, तो इसका अर्थ यह है कि वह मेरे से भी ज़्यादा मूर्ख है, काहिल है, बेईमान है। जो मेरे इतनी विनती करने के बाद, इतना कहने के बाद भी इस मानस रूपी कथा पर शंका करता है, वह अत्यंत मूर्ख है, जड़मति है, जड़मति सुजान है, जड़मति रंक है। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरि निरत संसारा। अरे भाई, मैं न तो कवि हूँ और न ही चतुर कहावो, न तो चतुर कहाने वाला हूँ। मति अनुरूप राम गुण गावो, मेरी बुद्धि भी छोटी है, लेकिन राम का गुण गाता हूँ। कह रघुपति के चरित अपारा, राम का जो अपार चरित्र है, राम का, भगवान श्री राम का
जो अपार तो सिर्फ उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी कथा कह रहा हूँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मेरे जैसा संसार में आसक्त व्यक्ति, संसारी जीव भगवान श्री राम का गुण गा रहा है। जेहि मारुत गिरि मेरु राही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जय मारुत गिरि मेरु उराई। ऐसे पहाड़, सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़ को वायु उड़ा ले जाता है। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं। कहूँ तूल के ही लेखे माही। उसके सामने, उस पवन के सामने, उस वायु के सामने, उस शक्तिशाली वायु के सामने जो सुमेरु जैसे पर्वत को उड़ा ले जाता है, उसके सामने तूड़, रुई क्या है? कुछ भी नहीं। उसके सामने रुई की क्या क्षमता है? समझत अमित राम प्रभुताई। ये तो श्री राम की प्रभुताई है, ये तो उनका चरित्र है, उनकी क्षमता है। कहत कथा मन अति कदराई। मेरा मन तो उनकी कथा को कहने में भी हिचकता है, डरता है, संकोच करता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। अनेति नेति कहि जासु गुना, करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। सारद शेष महेश विधि। सरस्वती, शेष जी शेषनाग, महेश अर्थात शिव जी, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, आगम शास्त्र, निगम वेद और पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण करहि। इन सबों ने नेति नेति कहकर अर्थात ऐसा नहीं कहकर सदा जिनका गुणगान किया है, वह कौन है? वह श्री राम है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हरि।